अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लास्ट टॉप पार्ट है ये TLM के टॉपिक पे, ट्राई मेथड्स इन उर्दू में, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल में रियाजी हो गया है, साइंस हो गया है। अब ये लास्ट पार्ट है सोशल साइंस के तदरीसी आलात। नक्शे का तो मैप आप लोगों को मालूम ही है। नक्शे समाजी इल्म की तालीम में सबसे अहम अलामतें खुलासा हैं। नक्शे किसी शय की मौजूदगी को दुरुस्त तरीके से जाहिर करते हैं। नक्शे को अच्छी तरह समझिए ताकि जो मजमून पढ़ाया जा रहा है वो तालिबे इल्म के जहन में आए। अगर अंग्रेज़ी अल्फाज मैप लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है, मप्पा से माऊज़ है। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मैप लातीनी ज़बान के लफ्ज़ मप्पा से माऊज़ है। मप्पा का मतलब मुस्तवी सतह का हिस्सा है। रायगरी जुगंजू और मला के लिए मंसूबे बंदी करने के लिए नक्शा बहुत कारआमद साबित हो सकता है। समाजी उल्म के मुअल्लिम के लिए नक्शे बियास्की क्रस्ट जैसा है। नक्शे के किस्में, नक्शे में फिर किस्में रहते हैं। एक किस्में देख सकते हो आप, जग्राफियाई नक्शा, फिज़िकल मैप, सियासी नक्शा, पॉलिटिकल मैप और खाली नक्शा तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, आउटलाइन मैप और स्केच मैप में क्या आते हैं, जांच के लिए स्केच मैप में जांच के लिए इस्तेमाल है होने वाले कम खर्च से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये सब क्या है, स्केच मैप में आते हैं। यहाँ पे तस्वीर भी है, आप देख सकते हो। उसके बाद स्पेशल मैप में यहाँ पे है उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल मैप को मखसूस नक्शे बोलते हैं, थेमेटिक मैप्स भी बोलते हैं। किसी खास जोग्राफियाई में मकामात को बतलाना, तारीख़ में बादशाहों के हुकूमत वक्त, सियासी में जदीद दौर के ममालिक और इनकी हैसियत, माशियात में मादनियात और सनतें वगैरह को दर्स देने के लिए, मसाजिद, मंदिर, दवाखाने वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए। उसके बाद रिलीफ मैप में क्या आ जाएगा, 3D मैप से, और ये हाथ से छूने पर कुदरती अनासिर को छुए जैसा महसूस होता है। ये खूबसूरत और दिलकश है। महंगा है ये 3D मैप्स, क्या है, महंगा है। और नाबीना तो आँखें नहीं रहते हैं उन लोगों को, ऐसे टच करके उन लोगों का एहसास होता रहता है, उन लोगों के बहुत फ़ायदेमंद है। कौन सा, 3D मैप्स है। ये फितरी होने के ख्याल पैदा करता है। उसके बाद है मैप रीडिंग। उसके बाद मैप रीडिंग में क्या है, देखो, पुलिस स्टेशन को मैप में क्या रहता है, पुलिस स्टेशन को P से, टेलीग्राफ्स को T से, हर्बर से H से, नदियाँ समंदर है तो नीला रंग से, और लैंडफिल एरिया है तो मैदानी इलाके सब्ज़ रंग से। उसके बाद सतह मुर्तफ़ा है तो नीला सब्ज़ रंग से, पहाड़ है तो ब्राउन कलर से, और इतली ज़मीनें हैं तो जर्द रंग से, दरिया का मुँह है तो हल्का नीला रंग से, और नदी का बहाव है तो गहरा नीला रंग की लकीरें होते। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो, सड़कें है तो बारीक लकीर होती, मैप के अंदर बारीक लकीर है तो सड़कें, वह सड़कें है वैसा। मिट्टी की सड़कें डाट, बारीक लकीर, रेलवे है तो क्या होता, बारीक लकीरें खींचकर इन्हें छोटे लकीरें से ख़त किया जाता। जहाज़ है तो जहाज़ की तस्वीर, सनतें है तो चमनी, इमारतें हैं तो सया नख्ते, जंगलात है तो दरख्त के तस्वीर। रंग, अब है ना, रंग भी इस बात की निशानदेही कर सकती है कि मुकाम सतह समंदर के सतह से कितनी ऊंचाई पर है। ऊंचाई 10,000 फीट पर ऊपर सुर्ख रंग, 10,000 5,000 से 10,000 ब्राउन, और 2,000 से 5,000 है तो हल्का ब्राउन, 1,000 से 2,000 ऊंचाई के ऊपर है तो पीला रंग, 500 से 1,000 ऊंचाई पर है तो हल्का सब्ज़ रंग, 0 से 500 है तो गहरा सब्ज़ रंग, सतह समंदर से नीचे है तो नीला रंग। ये ऊंचाई का रंग भी आप याद रखना है। और तालिबे इल्म जो 7वीं जमात को मुकम्मल करता है बग़ैर किसी कीमत के, ये इंतहाई कम कीमत पर मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए हस्ब ज़ैल तस्वुरात को समझने के लिए रिलीफ नक्शे का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन है ये, कौन सा नक्शे का इस्तेमाल किया गया था, वादियाँ, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा के। उसके बाद है एक नक्शा आंध्र प्रदेश नदियों की तालीम के लिए मौजू है। कौन सा नक्शा, तबी नक्शा, फिज़िकल मैप पे। दरियाएँ, पहाड़ियाँ, वादियाँ, किनारे, साहिल, जंगलात, बारिश और दर्जा हरारत को ज़ाहिर करने वाले नक्शा कौन सा है, तिबी नक्शा है। अटलास मतलब
कई नक्शों का मजमुआ को अटलास कहते हैं। ये तो तालिब इल्म को खुद ही सीखने की सहूलत देते हैं। और अटलास का माने है ग्लोब, मतलब ग्लोब आप लोगों को मालूम है, ग्लोब समाजी साइंस की तालीम में बुनियादी हैसियत रखता है। ज़मीन के लिए नमूना दुनिया या 3D आला है। इसके तहत तदरीस उन्वान ज़मीन के महवरी गर्दिश, मदारी गर्दिश, अर्जुल बल, तूलुल बल, दिन और रात की तश्कील ग्लोब से होती है। ग्लोब के अक़साम भी है। फिर ग्लोब के अक़साम क्या है देखो, फिजिकल ग्लोब है, सियासी ग्लोब है, आउटलाइन ग्लोब है। आउटलाइन ग्लोब से आप लोगों को मालूम है, और पॉलिटिकल ग्लोब्स भी है, यहाँ पे फिजिकल ग्लोब भी है। ये 3 ग्लोब्स के अक़साम हैं। चार्ट के अक़साम, और इसमें मौज़ाना अख्तिलाफ़ात, तरक़ी, इंतज़ाम, निस्बत, दर्जाबंदी, ढांचा, शक्लें वग़ैरह इन्हें वज़ाहत करने के लिए मुफ्त है। चार्ट दलबादी, बसरी, इमदादी है। अब है ना चार्ट के 8 किस्में हैं पूरे। ये क्या क्या है देखो, ख़ानदानी चार्ट, फैमिली चार्ट्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर में है। फैमिली चार्ट में क्या रहता, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मतलब एक बादशाह का चार्ट रहता, गुप्ता के ख़ानदान का, सतवाहना का ख़ानदान के बारे में वो ख़ानदानी चार्ट होता। शजरी चार्ट है, ट्री चार्ट है। किसी मवाद मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ हिस्से जो इसकी ज़ैली तक़सीम को ज़ाहिर करने के इस्तेमाल होते हैं। मज़हबा को बतलाने के लिए, महीनों को बतलाने के लिए, मुल्क की रियासतें के बतलाने के लिए, जंगला जानवरा के बतलाने के वास्ते, ये सब बताने के वास्ते क्या होता है, ज़िले, अज़ला, मंडला, रियासता, एक मुल्क इंडिया में कितने स्टेट आ रहते हैं, एक स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कितने मंडल आ रहते हैं, मंडल में कितने विलेज रहते हैं, ऐसा बताने के लिए शजरी चार्ट है। फ्लो चार्ट में ख़ानदानी चार्ट में अगर खून के ताल्लुक बयान किए गए हैं तो बहाव चार्ज में अख्तियारात की तकसीम को ज़ाहिर करता है। इसमें क्या करते हैं, पहले हेड का नाम लिखते हैं, ख़ानदान के बड़े का नाम, उसके बाद उन्होंने, उसके बाद इन्हें, इसके बाद ऐसा लिख ले सकते हैं। बड़े के बाद उनके बाद, उसके बाद जरा छोटे पर्सन का नाम, उसके बाद उन्हें के ताल्लुक के इधर, अब एग्जाम्पल से दादा का नाम लिखे तो दादी दादा का नाम लिखे, उनके बाद उनके बच्चे का नाम लिखते हैं, उनके बच्चे उनके बीवी का नाम लिखते हैं, उनके बीवी से ताल्लुक़ रखने वाले का नाम लिखते हैं, फिर उनके शोहर हस्बैंड के ताल्लुक़ रखने वाले का नाम। ऐसा फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसा ही फैमिली चार्ट में भी लिखते हैं, लाइक क्वेश्चन ही रहता हो। और उसके बाद फरास्ती चार्ट, टेबल चार्ट, ये अशिया जिनके दरमियान ताल्लुक़ या फ़र्क या अशिया की कीमत को, वक्त, दौरान वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए एक टेबल की शक्ल में चीज़ें का मौज़ाना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 5वां है ना स्ट्रिप्टीज़ चार्ट सीखने में तालिब इल्म की तवज्जो को बरकरार रखता है। फ़ौज में तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होता है। चार्ट से पट्टी के मुताल्लिक़ मास्क है। उसके बाद फ्लिप चार्ट को क्या बोलते हैं, स्नैप एक्टिविटी भी बोलते हैं। सो फ्लिप चार्ट या स्नैप एक्टिविटी, किताब में वरक़ को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक तरफ तस्वीर, दूसरी तरफ तस्वीर के ताल्लुक़ मालूमात। अब एग्जांपल से एक किताब है, वो किताब में वन साइड है ना शेर के ताल्लुक़ से, दूसरा साइड है ना उसके बारे में, उसके खुसूसियात, उसके बारे में कुछ भी लिख के रखते हैं, उसको है ना फ्लिप चार्ट बोलते हैं। फिर और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये स्पाइरल बाइंडिंग भी एक एग्जाम्पल ही है। और तरकीबी चार्ट, सीरियल चार्ट है, ये इदारे में तैयार किया जाने वाला अशिया के ताल्लुक़ से ख़ाम माल से शुरू करते हुए मुख्तलिफ़ मरहले को तफसील से तरतीब देने वाला चार्ट है। उसके बाद है टाइम टेबल चार्ट, चार्ट्स में 8 किस्में हैं, और चार्ट में 8 किस्में क्या क्या है, ख़ानदान, फैमिली चार्ट, ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट और स्ट्रिप्टीज़ चार्ट, फ्लिप चार्ट। और उसके साथ फ्लिप चार्ट को क्या बोलते हैं, स्नैप एक्टिविटी चार्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद सीरियल चार्ट, तरकीबी चार्ट है। उसके बाद लास्ट में आ जाके टाइमलाइन चार्ट है। और ये टाइमलाइन चार्ट यहाँ पे है देखो। और टाइमलाइन चार्ट मतलब इस चार्ट से कम मवाद से ज़्यादा, इस चार्ट में कम मवाद रहता है। एग्जांपल से फेसबुक कब क्रिएट हुआ, 2004 में फेसबुक आया, तो फेसबुक उसके ताल्लुक़ से। उसके बाद है ना 2002 में क्या आया, 2004 में क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, ऐसा उसके ताल्लुक़ से मवाद रहता। और लिंक्डइन आ जाएगा 2002 में है। उसके बाद फेसबुक आ जाएगा 2004 में। और क्या ट्विटर आ जाएगा 2006 में। अब इंस्टा आ जाएगा 2009 में या 10 में। ऐसा टाइमलाइन चार्ट। और चार्ट के इस्तेमाल के दौरान लिए जाने वाले एहतियात है, चार्ट्स पर लिखी हुई बातें बेअयब हो, तुलबा को साफ नज़र आने वाला हो, ज़रूरत के मुताबिक रंगों का इस्तेमाल करते हुए पेश किया जाए। तदरीस के बाद कमरे जमात के किसी हिस्से में चिस्पा किया जाए, मतलब लगा दिया जाए। इस्तेमाल करने के बाद दौरान इस्तेमाल के लायक हो, फिर नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करने के लायक रहना। ग्राफ्स आ जाके
ग्राफ में बार ग्राफ, पाई ग्राफ रहते हैं ना वो। ग्राफ एक अज़्बा की तमाम मालूमात का खुलासा और मुज़ाहरा करने में बहुत मददगार साबित होता है। और ये सानवी बसरीउल बादी है। मुख्तलिफ़ अनासिर के माबैन ताल्लुकात को नक्ते, लकीरें, अदद शुमार के ज़रिए दिखा जा सकता है। देख सकते हो बार ग्राफ, आप लोगों को मालूम ही है बार ग्राफ किसको ये करते, तो इसको समझना और तैयार करना आसान है। और ये क्या है, सलाक़ी ख़ती तस्वीर भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सलाक़ी ख़ती तस्वीर भी कहते हैं। समाजी इल्म में ख़ासकर माशियात में इस्तेमाल करते हैं, यानी सोशल में ख़ासकर है ना माशियात के बारे में इस्तेमाल करते हैं चार्ट। उसके बाद है लाइन चार्ट, ये पूरे बार ग्राफ के बारे में है। एक बार आप लिख ले सकते हैं, लिख लिए तो आपको ईजी होता पढ़ने में। और लाइन ग्राफ, किसी दो मवाद के दरमियान ताल्लुकात को लाइन ग्राफ में देखा जा सकता है। स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट में ज़्यादा तरतीब मुअल्लिम जांच के रिकॉर्ड में ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं। अगर डॉलर से ऊपर जाता है नीचे जाता है इसलिए भी यूज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने निफ्टी ऊपर जा रहा है निफ्टी नीचे जा रहा है, और इसके लिए भी यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। और इसके साथ साथ डॉलर्स के लिए, इंडस्ट्री कुछ भी इंडस्ट्री का लाइन ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, एक्सचेंज रेट के लिए यूज़ करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट के लिए भी, मतलब बच्चे का ग्रेडिंग कैसा है उसके लिए भी लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। उसका तस्वीर ग्राफ किसी इदारे के तैयार किरदा अशिया को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पिक्चर चार्ट, वो यहाँ पे है देखो पिक्चर चार्ट। एक शक्ल, तस्वीर की शक्ल में ज़ाहिर होने वाले मालूमात को ज़ाहिर होता है। उसके बाद पाई ग्राफ भी आप लोग देख के ही रहते, पूरे शय में अज्जा के तनासिब को ज़ाहिर करने के लिए मुफ्त है। और उसके बाद ये हल्कों में नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम भी कहते हैं, ये एक बाहरी दायरा में अंदरूनी दायरे के मवाद ताल्लुक़ रखता है। यह हल्कों में नुमाइंदगी करता है। हल्के ये भी ये सेम रहता, मगर ये क्या है, इसमें इसके अंदर ही ऐसा रहता। देखो हल्के आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने की तर्जुमानी की जा सकती है। और उसके बाद फाइनल हो चुका है लास्ट वन क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। ये चार्ट सल्तनत के ज़ोहर, तस्वीर, तरक्की के बारे में सिखाने के लिए बहुत कारआमद है। कौन सा बादशाहों के बारे में, फैमिली के बारे में बोलने के वास्ते कौन सा चार्ट यूज़ होता है, तो फैमिली चार्ट यूज़ होता। सो उसका ऑप्शन। उसके बाद हुकूमत के अक़साम की तालीम के लिए इंतहाई मौजू चार्ट है। हुकूमत के अक़साम की तालीम के लिए इंतहाई मौजू चार्ट कौन सा है, तो फ्लो चार्ट है। सो टोटल पूरा TLM कंप्लीट हो चुका है। ट्राई मेथड्स में रियाजी के ताल्लुक से हो गया, साइंस के ताल्लुक से हो गया, सोशल के ताल्लुक से हो गया। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दूसरे कौन सा टॉपिक होना है पहले वो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं वो टॉपिक के बारे में ही, मैं ट्राई मेथड्स में कौन से टॉपिक होना है वो टॉपिक मेरे को कमेंट में बताइए, तो मैं वो टॉपिक ही मैं बताऊँगी आप लोगों को। अब ये है ट्राई मेथड्स में रियाजी, ट्राई मेथड्स में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल टॉपिक में रियाजी, साइंस, सोशल 3 भी हो चुके हैं, तो एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो। और वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरे को एंकरेजमेंट मिलेगा कि थोड़ा और जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। और दुआ की गुजारिश, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।